हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये इनिशियली जो वीबीटी आई थी कि उन्होंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी बॉन्ड बनेगी। ये उनका वो था। लेकिन क्या हो रहा था, जैसे कार्बन है ना, कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ओनली 2, है ना। कार्बन का होता है 2s2 2p2, बट कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, है ना। तो ये शो नहीं हो पा रहा था। बोरॉन हैज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट बोरॉन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। बेरिलियम डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट इट फॉर्म 2 बॉन्ड्स। तो जो इनिशियल वीबीटी थी उसके अकॉर्डिंग, ये जो ऑर्बिटल कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग जितने अनपेयर्ड होने चाहिए उतनी ही बॉन्ड बननी चाहिए, है ना? लेकिन ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो फिर वीबीटी में क्या करा, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया, है ना। तो ये जो पहला जो लिमिटेशन लिखा है ना, ये इनिशियल वीबीटी का वो है ना, या ऑर्बिटल, उसको मेनली किसका बोलो, ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग का, है ना। तो उसका वो लिमिटेशन था। तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक नया कंसेप्ट ऐड करा, मेनली लिनस पॉलिंग, है ना, और कुछ और साइंटिस्ट ने मिलकर क्या करा, एक नया कंसेप्ट डेवलप करा। उसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन, ना। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कैसे बॉन्ड बनी, कि इसकी 4 बॉन्ड कैसे बन गई, इसकी 3 बॉन्ड कैसे बन गई, है ना, ये एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने बोला है कि क्या होते हैं कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो, मतलब कई सारे उसमें क्या होते हैं कि कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनको बॉन्ड यदि ज्यादा बनानी है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है ना। एक्साइट होके क्या हो जाता है, नेक्स्ट ऑर्बिटल में, मतलब उसी के जो वैलेंस शेल है या जिनकी एनर्जी नियर बाय है ना, उनमें क्या कर जाता है, जंप कर जाता है, ठीक है। तो इसको तो क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। दिस इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है। जैसे सिर्फ कार्बन का पहले देखते हैं, है ना, और ये एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाता है, ठीक है। ये जंप करने से अब इसमें क्या हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इससे क्या हुआ, अब ये जंप करा तो इसमें एनर्जी गैप है ना, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसके कारण क्या करते हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी करते हैं, मतलब ये सब ऑर्बिटल एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और न्यू ऑर्बिटल्स बना लेते हैं ना। उन नए ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, है। और मिक्स होके क्या बना लेते हैं, जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। और सब में अब जैसे एक एक क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये कार्बन क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। मतलब बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, ऑर्बिटल की जरूरत होती है, और उन ऑर्बिटल में क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए वैकेंट होना चाहिए। अदरवाइज बाकी की कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने, ठीक है। तो कार्बन ने ऐसे करके 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसने क्या कर लिया, ऐसा कर लिया, ठीक है। अब ये किसी के साथ, जैसे मान लो CH4 है ना, तो अब ये CH4 जो है, अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के जो SS ऑर्बिटल है वो इसके साथ क्या कर लेंगे, इसमें अब इसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बोला कि क्या होती है, बॉन्ड बनती है। और ये जो जितने भी नए ऑर्बिटल बने ये सब क्या होते हैं, इनकी साइज, शेप और एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। अभी तो देखो 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग थी, है ना, लेकिन इंटरमिक्स होने के बाद सबकी एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई। और सभी का शेप कैसा हो जाता है, ऐसा, ऐसा। एक ये बड़ा सा लोब और ये एक बस छोटा सा। पी कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, दोनों लोब क्या होते हैं, उनके बराबर बराबर होते हैं ना, प्लस माइनस वाले बराबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इंटरमिक्स होने के बाद उन्होंने बोला कि इस टाइप का शेप हो जाता है ना, कि एक ऑर्बिटल की
जो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक रहता है, तो मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या, एक ही साइड हो जाती है इलेक्ट्रॉन रहने की, तो ये हमेशा इसी साइड से क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए अब इसमें देखो पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगी, क्योंकि इतना छोटा है कि ये कुछ ओवरलैप या यहाँ इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि इस टाइप की ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सब कैसी बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और या इनमें लोन पेयर्स रह सकती है, दे नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने की अब इनमें कैपेसिटी नहीं रह गई, क्योंकि ये जो बड़ा ये पास आएगा तो ये ओवरलैप हो जाएगा, ये दोनों हो ही नहीं पाएंगे, और हो भी पाएंगे तो इतना कम इलेक्ट्रॉन रहने के यहाँ चांस है कि वो बॉन्ड परफेक्ट नहीं बन पाएगी। ठीक है, जैसे पी में कैसा हो जाता है ऐसा हो सकता है ना, ये पी और ये पी ये बना सकते हैं, है ना, ये पाई बॉन्ड बन गए इनमें। ठीक है, लेकिन इनमें क्या हो गया, अब एक इतना बड़ा हो गया तो मेनली प्रोबेबिलिटी इसी साइड है, इसलिए इसकी बेटर बॉन्डिंग इसी साइड से, लेकिन इस साइड से जब ये बनाएगा तो इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का रिपल्शन देर से आएगा, है ना, क्योंकि ये ज्यादा इधर इसका साइज क्या है, इस साइड से ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये जो बॉन्ड बनाएगा ये ज्यादा पावरफुल बनाएगा नॉर्मल पी जो बनाते हैं या एस बनाते हैं उनकी बॉन्ड से। ठीक है, तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। तो फिर इन्होंने क्या करा कि हर एक क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन करता है। ठीक है, भले ही उसमें एक्साइटेशन जरूरी नहीं कि सब में हो, एक्साइटेशन सिर्फ किस में होगा, जिसमें ज्यादा बॉन्ड बनानी है उसको, है ना, जितने अनपेयर्ड है उससे ज्यादा बनानी, अदरवाइज क्या होगा, बिना एक्साइट हुए क्या कर लेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। लेकिन इन्होंने बोला कि हर मॉलिक्यूल क्या करता है, पहले उसका सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन होता है और फिर वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो ये नया पूरा एक और कंसेप्ट क्या करा, वीबीटी में ऐड किया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, चलो पहले इसके कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते हैं और फिर इनको कैसे पता करना है कि किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये कैसे पता करें। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले ऐसा लिखो, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है ना, यहां से देखना, तो मेरे ख्याल से एक दो पेज छोड़ दो ना, कहां तक करा हुआ है तुम्हारे, यहाँ तक करा हुआ है ना, हाँ, फिर तो कोई बात, फिर तो लिख लो कोई बात। तो हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें ऐसा लिखो हाइब्रिडाइजेशन में कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर और सेम, देखो इनकी एनर्जी सिमिलर है और ये इनके आपस में सेम है ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर और सेम एनर्जी, है ना। लेकिन देखो इसमें ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सभी सेम वाले ही करें, है ना, कम हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक आध में एनर्जी का डिफरेंस तो होता ही होता है। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट गलत है कि हमेशा सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, सिमिलर वाले करते हैं, है ना। ठीक है, क्योंकि 2s और 2p में डिफरेंस है एनर्जी का, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस उनमें, नहीं, जैसे 1s कभी भी 2p वाले के साथ नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि उनमें एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आगे वाली शेल्स में हो सकता है कि 4s 3p के साथ कर ले, 3d के साथ कर ले, क्योंकि उनमें क्या होता है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है कि 3d 4s 4p ये सब कर पाए, है ना, लेकिन यहां क्या होता है 1s 2s में बहुत डिफरेंस होता है, तो ये कभी नहीं करेंगे, 2 वाले 3 वालों के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए सिमिलर एनर्जी होना चाहिए मेनली। ठीक है ना, सेम एनर्जी वाला भी ऑप्शन गलत होगा, ऐसा लिखा है कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली विथ सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, तो ये गलत है ना, ऐसा नहीं कि सेम वालों के साथ, सिमिलर वालों के साथ भी होता है। ठीक है, ऐसा, तो सिमिलर एनर्जी क्या लिखा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और सिमिलर एनर्जी इंटरमिक्सेस, इंटरमिक्स मतलब वही ओवरलैप, इंटरमिक्सेस and form new sets of orbital, है ना, नए ऑर्बिटल्स बनाते, न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स विच हैज सेम साइज शेप एंड एनर्जी, जितने भी नए बनेंगे
उन सब की साइज, शेप और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। These orbitals are called hybrid orbitals. These orbitals are called hybrid orbital. Hybrid orbitals, and this phenomena is called हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ये जो प्रोसेस हुई ये सब इंटरमिक्सिंग होने की, नए ऑर्बिटल बनने की, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये डेफिनेशन भी आ सकती है या इस डेफिनेशन पे एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब इसके नीचे लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इसका सबसे मेन कैरेक्टर तो होता है कि इसमें वैलेंस ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। वैलेंस शेल, या फिर किसी किसी में वैलेंस शेल नहीं होती, डी वालों में ऐसे जिनमें डी और वो सब आने लग जाते हैं तो उसमें सब शेल्स भी हो जाती हैं, है ना। तो वैलेंस ऑर्बिटल्स, हाँ, तो ऐसा फर्स्ट पॉइंट ये लिखो, ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन। Orbitals participates in hybridization. है ना, सिर्फ वैलेंस शेल लिखना थोड़ा सा वैसा था, इसलिए मैंने वैलेंस ऑर्बिटल कर दिया उसको, है ना। क्योंकि उधर जैसे 4s 3D वाले भी करते हैं, तो 4s और 3D अलग अलग शेल हो गई, है ना, इसलिए सिर्फ शेल नहीं लिखा। हाँ, फिर सेकेंड, है ना, इन हाइब्रिडाइजेशन the energy of orbital should be similar, है ना, सिमिलर एनर्जी, है ना, या फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, इन हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आर सिमिलर, है ना, ये सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, है ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, फिर हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, तो बस ये स्टार्ट ही करा है अभी थोड़ा सा, बस, है ना, एक पेज छोड़ के करना। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, फॉर्म्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को ऐसे ऐसे लिखिए, बॉन्ड वाले सिग्मा को इस टाइप का लिखना, ये वाला नहीं, ये समेशन वाला नहीं, है ना। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स और अकोमोडेट लोन पेयर, ना, लोन पेयर, या तो इनमें सिग्मा बॉन्ड्स बनती हैं या फिर लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है ना, हाँ, दे कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड ना, पाई बॉन्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि इनसे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनती है ना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और अकोमोडेट लोन पेयर्स। लोन पेयर रह सकते हैं, लेकिन ये पाई बॉन्ड नहीं बनाते, जैसे पी वाले पाई बनाते हैं, डी पी भी आपस में पाई बना सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी वो नहीं बनाएंगे, है ना। जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इनसे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स ही बनेंगे ना? या फिर सिंगल नहीं, डबल में भी एक वाली, जो एक सिग्मा हो सकती है, डबल में भी, ट्रिपल में एक सिग्मा हो सकती है, तो वो दो सिग्मा होगी। नहीं नहीं, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ठीक है, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई, है ना। तो ये जो सिग्मा वाली होगी ये किससे बनेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगी, लेकिन पाई वाली अनहाइब्रिड से बनेगी। ठीक है, ऐसा यदि पाई बॉन्ड बनाना है तो उसमें से अनहाइब्रिड। देखो इसीलिए अब हमने उसमें जो वो काउंट किए थे बॉन्ड पेयर्स,
है ना। वो हमने डबल की भी 1 काउंट की थी, ट्रिपल की भी 1 काउंट की थी, है ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। तो यहाँ उसका हमको रीजन पता चल रहा है कि क्यों वो काउंट कर रहे हैं सिर्फ 1, क्योंकि सिर्फ सिग्मा सिग्मा को ही काउंट करना है ना, पाई वालों को काउंट नहीं करना, क्योंकि शेप बनाने में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से क्या होती है, हेल्पफुल होती है ना, पाई बॉन्ड नहीं। तो हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड में एक वो भी लिखा था, डिफरेंस भी लिखा था, है ना, उसमें ये भी एक डाल लो, ये भी एक, है ना, ये काफी अच्छा पॉइंट है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच के डिफरेंस का, कि सिग्मा बॉन्ड्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, सिग्मा बॉन्ड्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, मतलब किसी के भी शेप बनाने में सिर्फ कौन सी बॉन्ड्स हेल्पफुल होती है, सिग्मा बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड नहीं होती, क्योंकि पाई बॉन्ड तो वहीं बनेगी जहां सिग्मा पहले ही बन चुकी है ना, इसलिए पाई बॉन्ड का शेप में रोल नहीं है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो सिग्मा बॉन्ड्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर्स और पाई बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, है ना, वो वहीं बननी है जहां पे सिग्मा बन चुकी है ना। तो शेप बनाने में सिर्फ किसका रोल है, सिग्मा बॉन्ड, है ना, पाई का नहीं है, लोन पेयर का भी है, लेकिन बॉन्ड में सिग्मा वालों का, ठीक है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट, मतलब, है ना, जब भी डिफरेंस पूछे ये पॉइंट भी जरूर से लिखना है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए शेप में वो नहीं बता पाए थे, उन्होंने तो बोल दिया डबल को सिंगल करो, इन लोगों ने ये बता दिया कि शेप में सिर्फ हमको सिग्मा को ही काउंट करना है, बॉन्ड पेयर में डबल ट्रिपल में से सिर्फ सिग्मा को ही करना है ना, इसलिए 1 ही काउंट कर रहे हैं हम उनको, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा हमने पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड्स, है ना, हाँ, और अकोमोडेट लोन पेयर, कि लोन पेयर को भी क्या करती है, अकोमोडेट करती है, ठीक है। दे डिटरमाइन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना, यही शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करते हैं ना, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हीं से शेप आएगा, है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड तो आना हाइब्रिड बनाते हैं और पाई बॉन्ड का रोल है ही नहीं शेप में, ठीक है, इसलिए हाइब्रिड से ही सिर्फ क्या निकल पाएगा, शेप ऑफ वो निकल पाएगा, ठीक है। फिर ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed by an atom, all the hybrid orbital formed by an atom having same size, shape and energy, है ना, ये सभी सेम होंगे, जैसे ये 4 बने तो इन चारों की साइज, शेप, एनर्जी सेम होगी, है ना, अलग अलग नहीं हो, ठीक है। उसके पहले अलग अलग थी, 2s की अलग थी, 2p की अलग थी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद सबकी एक जैसी हो गई, ठीक है, कि सभी की एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो, है ना, ये दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये मेन उसके हो गए, ठीक है। एक तो कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वैलेंस ऑर्बिटल्स ही करते हैं, है ना, हाइब्रिडाइजेशन में सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, है ना, पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते, हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही शेप डिटरमाइन होता है ना, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो मतलब रहते हैं सबकी एनर्जी, शेप और साइज क्या होता है, सेम होता है, अलग अलग में अलग अलग होगा, है ना, लेकिन एक टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में सबका एक जैसा रहेगा, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना, कि कैसे पता करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, है ना, और मिक्स होके या ओवरलैप होके नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उन नए ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे ये चारों, वो एक और 3, हाँ, ये 1 और ये 3 थे,
इनको पूरा मिक्स हो गए और फिर 4 बनाए, लेकिन इन चारों को साथ में क्यों बनाए, क्योंकि इन चारों की एनर्जी क्या है, सेम हो गई है। ठीक है, तो हाइब्रिड में, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। इन्होंने एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले अलग अलग थी, अब इस प्रोसेस में वैसा हुआ। हाँ, एक और पॉइंट और एक पॉइंट और लिख लो उसमें कि फॉर इन हाइब्रिडाइजेशन एक्साइटेशन इज नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं कि हर बार ये एक्साइटेशन हो गई होगा। इन हाइब्रिडाइजेशन एक्साइटेशन इज नॉट कंपल्सरी, है ना, कंपल्सरी नहीं है, इट इज ओनली it is only depends on रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायरमेंट होगी तो वो होगा, है ना, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा, है ना, कि कब, जैसे कि कार्बन को रिक्वायरमेंट था तो एक्साइटेशन हुआ, है ना, किसी को नहीं होगा तो नहीं भी होगा। ठीक है, वो मैं बताऊं कैसे पता करना। ठीक है, हाँ, अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे आ जाएंगे, बस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के समीशन से, है ना, लेकिन बॉन्ड पेयर में भी सिर्फ कौन सी लेनी है, सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। तो देखा जाए बस सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ दो, है ना, उससे हमारा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, टाइप। ठीक है, अब ऐसी एक हम टेबल बनाते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अब ये समेशन यदि 2 हुआ, ठीक है, तो टाइप होगा हमेशा कौन सा होगा, एसपी। ठीक है, इसको बोलेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन, है ना। जब भी, अब वो पता करना है, बताऊंगा कैसे निकालेंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा क्या होगा, एसपी होगा। ठीक है, अब इस एसपी में देखो कुछ भी हो सकता है, एस के साथ पीएक्स भी वो बना कर सकता है, एस के साथ पीवाई भी कर सकता है, या एस के साथ पीजेड भी कर, क्योंकि एस के साथ सभी एक्सियली ओवरलैप करते तो कोई भी हो सकता है, ये हम बता नहीं पाएंगे, कोई भी एक हो जाएगा। वो जैसे ये दे बोलते हैं कि बॉन्डिंग एक्सिस इज एक्स, तो हम फिर पी वाला कौन सा लेंगे, एक्स ही लेंगे। ठीक है, वो बोलते हैं बॉन्डिंग एक्सिस इज जेड, तो कौन सा लेना पड़ेगा, जेड लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो बॉन्डिंग एक्सिस होगा उसी से ही एस आके ओवरलैप करेगा और फिर ऐसा करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, ये तीनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फिर 3, तो sp2, है ना, 3 में क्या होता है, sp2 होता है। गुड मॉर्निंग, लेट हो गया। एक्चुअली मैं फिजिक्स का पढ़ा था, मैंने आपका मैसेज ही देखा था, पापा ने मुझे नीचे कहा था। अच्छा, ठीक, ठीक है ना, sp2। अभी अभी यहाँ से ये बॉक्स बना के चालू करना है ना, फिर उसके बाद 2-3 पेज छोड़ के फिर कर। हाँ हाँ, अलग से लिख लो, क्योंकि वो जो इसके पहले वाला है वो मैं एक बार और समझाऊंगा अलग से अपनी क्लास में। ठीक है, कोई क्लास होगी या फिर कोई रिवीजन होगी? नहीं, कल भी क्लास ही रखेंगे, मतलब अब वो थोड़ा जल्दी करो वाले, मतलब थोड़ा जल्दी करेंगे, फिर भले ही वापस से एक बार और रिपीट करेंगे, इन लोगों का पेपर है तो एमओटी वगैरह ये सब करेंगे, है ना। ठीक है, कल वाली। हाँ, तो देखो अब sp2 में s px प्लस py हो सकता है, या s py प्लस pz हो सकता है, या s px और pz हो सकता है ना, ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है sp2 में। ठीक है, फिर 4, यदि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 4 है ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा ना। अब इस sp3 में तो देखो बस एक ही s और p के 3 ही होते हैं, तो तीनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, pz। ठीक है, तीनों को करना पड़ेगा, लेकिन
4 में अभी जितने भी हम पढ़ेंगे, है ना, 11th में जो हम मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं उनमें तो सब में आंसर क्या आएगा, sp3 आएगा। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे 12th में, है ना, तो उसमें 4 में एक और टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसको मैं यहां ही करके लिख देता हूं, है ना, DsP2। लेकिन फिलहाल आपको जरूरत नहीं रहेगी इसकी, है? फिलहाल इसकी जरूरत नहीं आएगी। अभी जब भी 4 आए तो क्या आंसर करना है, sp3। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल अभी हमको पढ़ने पड़ेंगे 11th में, ठीक है, वो 12th में करेंगे और फिर उसको निकालने का अपना तरीका, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन ये DsP2, लेकिन क्या है, टेबल बना रहे हैं ना, तो यहाँ इसलिए ये सब लिख रहे हैं, है ना, कि जिसमें ये कॉम्पिटेटिव में भी हमें काम। अब ये DsP2 जब भी बनेगा तो D वाला यही वाला पार्टिसिपेट करता है ना, ये सब उस समय सब समझ में भी आ जाएगा। ये चारों ही करेंगे, ठीक है, ना तो इसमें DZ को लेना है ना, ना D के सॉरी DZ स्क्वायर को भी नहीं लेना है, ना DXY, ना DYZ, ना DXZ, और ना PZ को लेना है ना। यही चारों देखो, PX और PY, इसलिए ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला आया, ठीक है ना। Z वाले को इसमें नहीं लेना है, ठीक है ना, और बिटवीन द एक्सिस वालों को भी नहीं लेना, ठीक है। अभी इस पे ज्यादा हमको वो भी नहीं करना है, बस सिर्फ ये एक लिखने के लिए ऐसा करा हुआ, ठीक है। हाँ, अब यदि 5 है, 5 इसमें भले ब्रैकेट में लिख लो स्क्वायर प्लेनर, शेप भी लिख लो इसका स्क्वायर, DsP2 का स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। बाकी के शेप तो उसी से निकालना है, वो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का हम VBT वो कर ही चुके, VACPR, तो जो शेप वहां आए थे वही शेप सब में लिखना है, ठीक है ना। लोन पेयर आ गई तो वो शेप जो है वो सब उसी से निकालना है, शेप के लिए वही थ्योरी बढ़िया, क्योंकि sp3 में 2-3 शेप हो जाएंगे, है ना, टेट्राहाइड्रल भी आएगा, लेकिन लोन पेयर आ जाएंगी तो पिरामिडल भी आएगा, बेंट भी आएगा, सभी आएंगे, ठीक है। हाँ, अब 5 में sp3d, sp3d, है ना। और देखो ये वाला, फिर ये जो मैं बाद में लिख रहा हूं, ये 12th वाले है ना, वो कोऑर्डिनेट वाले उधर आएंगे, DsP3। नहीं, ये जो इधर जो बाद में D लिखा हो ना, तो सब इस साल मतलब इधर भी हमको करना, लेकिन जो पहला D यदि आ गया लिखा हुआ तो वो सब फिर उसमें एग्जाम्पल्स है ना, वाले इधर एग्जाम्पल्स नहीं। हाँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, यदि सिर्फ ऐसे नॉर्मल है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ना, कौन कौन से टाइप, कौन कौन से इंटरमिक्सिंग होंगे वो सब। टोटल बॉन्ड पेयर में सिर्फ कौन सी काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड, पाए को हटा देना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर। उसमें भी हमने वही करा था, जब VACPR करा था उसमें भी सिर्फ सिग्मा ही काउंट करी थी, बस वहां ये बोल दिया था कि डबल में भी एक करना है, ट्रिपल में भी बोला था ना कि ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही करना है, लेकिन यहाँ उसका रीजन भी बता दिया उन्होंने कि सिर्फ सिग्मा को ही करना है, पाई को करना है, ठीक है। तो इससे हमारा और क्लियर हो गया वो चीज, ठीक है, कि डबल बॉन्ड में क्यों एक को ही करना है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ही शेप में पार्टिसिपेट करती है, पाई बॉन्ड इसलिए, ठीक है। हाँ, वो मैं फिर से पढ़ा दूंगा, ये टॉपिक है ना पूरा, वो इसलिए तो बोल रहा हूँ, इसलिए पूरा ये वापस से है ना, फिर से मैं पढ़ाऊंगा। ये तो अभी इनका एग्जाम है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे है ना, परसों पेपर है इसलिए। हाँ, तो DsP3, तो अब इसमें जो होगा, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, S, PX, PY, PZ और DZ स्क्वायर, ये बात, ठीक है। ये लिख लो भले ही, हम मतलब कि ये क्या है कि ऐसा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, दोबारा होगा तो और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। S, PX, PY, PZ और DZ स्क्वायर, ठीक है। फिर 6, है ना, 6 के केस में, तो 6 वाले केस में क्या होगा, ये है ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर यदि 6 है,
तो क्या होगा sp3d2 या d2sp3, ये इधर वाले का फिर वही है ना, बाद में करेंगे इस चीज को। तो sp3d2 में कौन से हो जाएंगे, s px py pz और d z स्क्वायर और d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, ये चीज है ना कि विच डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन sp3d, है ना, तो डी जेड स्क्वायर, विच डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन sp3d2, तो ये, या dsp2 तो dx स्क्वायर, है ना, ये एमसीक्यूज में इसके पूछने के चांस होते हैं। ठीक, या पूरा का पूरा भी दे सकते हैं, पूरे पूरे दे दें, है ना, मोर देन वन में दे दें, इन ये सभी को दे दें चारों ऑप्शन में, तो चारों करेक्ट भी हो सकते हैं ना, कुछ नहीं दें कुछ चार दे भी दें कोई से, तो ऐसे करके इसको मोर देन वन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर लास्ट ये 7, तो sp3d3, है ना, इसमें s px py pz और dxy dyz और dxz, ये वाले ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये लगभग ऐसे ये हो गए, है ना, जो हमें काम में आएंगे वो सब, जिनमें डी पहले इधर लिखा हो वाले नहीं अभी काम में आएंगे ना, इधर इधर वाले का। ठीक है, और बाकी ऐसे इसके अलावा भले ही एक और ऐसे लिख लो, एक D3S भी होता है, इसका भी शेप होता है टेट्राहाइड्रल, है ना, ये बहुत रेयर है, इसको अलग से बस ऐसे लिख लो कि ये ऐसा होता है, ये भी सब 12th में करेंगे, देखो ये चीज, है ना, ये थोड़ा सा करेंगे, KMNO4 है ना, ऐसे कुछ होते हैं डी वाले, उसमें तो वह क्या रहेगा, एक जगह पे लिखे रहेंगे तो ये पता रहेगा कि ये सब होते हैं, है ना। ठीक है, ये भी देखा जाए तो ये 4 वाले केस में ही हो गया, ये भी तीसरा है कोई, लेकिन इसको बस अलग से ऐसा भी नोट करके रख लो कि एक ये भी होता है, एक्सेप्शन है थोड़ा सा, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस में ही होता है, और ये सिर्फ एडवांस में ही पूछ सकते हैं, है ना, बाकी किसी में पूछेंगे भी। ठीक है, हाँ, तो देखो ऐसे ही होंगे। अब देखो कैसे निकालना है, जैसे आपको आया फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, या नी भी लिखा है तो सेंट्रल का ही निकालना, PCl5, जैसे ये क्वेश्चन आए, ये PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक है, कौन सा है, तो अब क्या आएंगी, कितनी आएंगी बॉन्ड पेयर लोन पेयर इसमें, फास्फोरस में कितनी आएंगी, ये तो निकाल लोगे, है ना, हाँ, मतलब सेंट्रल एटम की निकालना है, Cl की नहीं निकाल। P के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, नहीं 5 होते ना, तो ये 5 है, और पांचों से Cl ने बॉन्ड ही बना रखी है, तो लोन पेयर कहाँ आएगा ना, सभी बॉन्ड पेयर आएंगे। ठीक है, और सभी सिग्मा बॉन्ड्स ही हैं, है ना, तो इसलिए क्या आएंगी 5 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर भी क्या होगा, टोटल 5 ही आएगा, है ना, तो 5 आएगा, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d डायरेक्ट, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो सीधे बस ये लिख दोगे, है? जब पूछा वो तो फिर एमसीक्यूज में ही पूछेंगे ना ऐसा क्वेश्चन कि ये लिखना है, ऑर्बिटल बनाने को बोलेंगे तो स्कूल में फिर वो अलग, वो अभी मैं बताऊंगा उसको फिर कैसे करना। ठीक है ना, अभी तो ये कि हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कैसे करना, वहां कोई बनाने को थोड़ी आते, है ना, एग्जाम में ऐसे ही करने पड़ेंगे एमसीक्यूज में, ये बस फाइंड करना। अब जैसे H2O है ना, अब इसमें करना, अब इसमें निकालो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, करो बनाओ बनाओ, देख कैसे आएगा। हाँ हाँ, तो कितना हो गया, बस sp3 आंसर हो गया, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, तो देखो अब मेरे को नहीं लगता किसी में दिक्कत आई ये निकालने में, तो ऐसे निकल आते,
बहुत आसानी से निकल आता। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बड़े आसानी से निकलेगा। कुछ जब हम रेजोनेंस वगैरह करेंगे तो वहां कुछ कुछ आएंगे डिफरेंट, बाकी ऐसे निकल आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब इनके जैसे स्कूल में आ गया ऐसा कि H2O का वो सब बताओ हाइब्रिडाइजेशन, है ना, और ऑर्बिटल डायग्राम ये सब बताना, ठीक है। तो अब इसमें देखो टाइप तो आपको निकल ही आया कि sp3 करना है अब हमको, है ना। ये बनाना कौन सा है, इसमें sp3 ही बनाना, ठीक। तो आप कैसे बनाना भी आसान है। अब देखो ऑक्सीजन को कितनी बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड बनाना है, और 2 क्या है, देखो ये हमने ये जो ये बनाए थे ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ही थे, ये जो ऐसे बना लिए थे ना हमने, इसलिए बना लिए थे क्योंकि अल्टीमेटली करना ऐसे ही था हमको, है ना, इसलिए वहां बना लिए थे, जबकि वहां ऑर्बिटल की बात करी नहीं थी हमने, फिर भी इसीलिए बना लिए थे क्योंकि इसको ये दीज टू आर हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, इनमें लोन पेयर रह सकती है। अब देखो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 2s2 और 2p4, 2s2 2p4, ठीक है। अब इसमें हमको ये पता करना है कि एक्साइटेशन वगैरह ऐसा कुछ करना है कि नहीं, तो अब इसको कितनी बॉन्ड बनाना है, 2 ही बनाना, और दोनों 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो इसमें कोई भी एक्साइटेड या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सीधे सीधे सिंपली क्या होंगे, ये s और p ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे और 4 न्यू ऑर्बिटल्स बना लेंगे, ठीक है। और ये 4 में क्या होंगे, 2 में तो लोन पेयर होंगे और 2 में ये रहेंगे। अब इन दोनों के साथ हाइड्रोजन क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा ना। कहीं बताना हो तो ऐसे बता दो, ये हाइड्रोजन का एक, इसका फिर अपोजिट स्पिन का बताना पड़ेगा, ये एक हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन, इसने इसके साथ बॉन्ड बना ली, इसने इसके साथ, ठीक है। तो ये देखो ऐसा फिर करके बताना पड़ेगा स्कूल में, इस टाइप से। अब इसका पूरा वैसा बनाना है तो क्या हो गया, जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, है ना। अब ये ऑक्सीजन के 4 ऑर्बिटल बने। अब इसका ये छोटा वाला देखो, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप एक जैसा होता है, कैसा, ऐसा, एक बड़ा सा और एक छोटा सा ऐसा है, ठीक है, सबका ऐसा होता है, ठीक है। ये बड़े वाले साइड से ही बॉन्ड बनाता है, छोटे वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, इसलिए छोटा लोब है वो, है ना, तो उधर से नहीं बनाता, बड़े साइड से बनाता है, ठीक है। तो आप क्या होता है, ये छोटे वालों को कुछ कुछ टीचर बोलते हैं ये इसको भी बताओ, और कुछ कुछ बोलते नहीं सिर्फ बड़े वाले को ही बता दो, है ना। और छोटे वाले को जब बताना रहता है तो बड़ी दिक्कत थोड़ी सी आती है उसको बनाने में, है ना, और सिर्फ बड़ों को बनाना तो दिक्कत। चलो मैं दोनों टाइप से बना के बता, ये अब ऐसे छोटे छोटे बनाना तो अब इनके बना लो ऐसे। तो देखो अब इसमें क्या है कि ये ऐसे हो गया, अब ये 2 से तो क्या कर लिए, ये हाइड्रोजन के एस ने क्या बना ली, बॉन्ड बना ली, और बाकी दोनों में क्या रह जाएंगे, लोन पेयर रह जाएंगे। अब इसको ऐसे की जगह हम ऐसा बना देते हैं, ऐसा जब शेप बनाते तो इसको थोड़ा सा ऊपर, इन दोनों को ऊपर कर दिया, इसको ऐसे कि बेंट शेप दिख जाए, लेकिन एक्चुअली में ऐसे क्या है, इस टाइप से अलाइंड। और अब इसको बिना उसके बनाना है तो ज्यादा बेटर है, ये ऑक्सीजन बना लो, इसके ऐसे 2 बना लो, ये दोनों से हाइड्रोजन को कर दो, और बाकी के ऐसे दोनों पे क्या कर देते हैं, लोन पेयर रख दो, ठीक है, ऐसे। तो ये वैसे ये बनाने को कम आते हैं, आते किसके, कार्बन के आते हैं ज्यादातर, जो बनाने को आएंगे वो ज्यादातर सब कार्बन वाले आते हैं, ठीक है। ये बनाने को मेनली आता है, ठीक है। जैसे अब वो क्या था, PCl5 करा था, है ना, PCl5, तो हाइब्रिडाइजेशन तो उसका क्या निकल आया था, sp3d आ गया था, है ना, ठीक है। अब उसका बनाते, ठीक है, आए समझ में आया ना। तो देखो अभी आए तो ऐसे बना देना, है ना, स्कूल एग्जाम्स में आए तो ऐसे बनाना है इनको, ये बना के इस ढंग से, ठीक है। हाँ अब PCl5, अब फास्फोरस के वैलेंस शेल में क्या 5 होते हैं, 5 तो होते हैं, वो तो निकल आया हमारा, 5 हो गया टोटल, sp3d आ गया। अब वैलेंस शेल होती कौन सी, ये बनाना ना तो हमको, तो वैलेंस शेल कौन सी होगी उसकी, उनसे इलेक्ट्रॉन 3s2 होता है और 3p3 होता है उसमें, ठीक है। तो ये बनाया हमने 3s, ये बनाया 3p, है ना, ये। लेकिन अब हमको ये तो पता चल ही चुका है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा,
डी भी करेंगे, है ना। तो फिर अब इसके 3D के भी बनाने पड़ेंगे अब हमको। ये क्या हो गया 3D, लेकिन अब इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी फिलहाल। अब इसको कितनी बॉन्ड बनानी है पी को? 3 क्यों बनानी? 5 बनानी है, 5। और अनपेड कितने हैं? 3 ही है। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट को एड किया गया, है ना, कि इसके अकॉर्डिंगली अभी इसको 3 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 3 ही अनपेड है ना। बॉन्ड बनाने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अब इसको बनाना है 5। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां पहुंचा देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। जब भी उसको ज्यादा की जरूरत है तो बॉन्ड बनाने की, तो इट विल डू लाइक दिस, है ना, कि उन्होंने बोला कि ऐसे करके वो करता है, ठीक है। और अब इसमें क्या हो जाते हैं, क्या हो जाएगा, इसको मैं ऊपर बनाता हूं कि वो इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ही इसलिए डालना पड़ा पूरे वीबीटी में, क्योंकि वीबीटी के अकॉर्डिंग फास्फोरस सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना सकता था। जो इनिशियल वीबीटी थी ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ये 3 ही बना सकता था, लेकिन बन रहा है ये 5, है ना। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि ये बनता है, ठीक है। तो इसलिए फिर इंट्रोड्यूस करना पड़ा ये नया कंसेप्ट कि ये कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो उन्होंने फिर पता लगाया कि क्या हो सकता है इसमें। तो उन्होंने बोला कि ये इनका जब इनको ऐसा जरूरत पड़ती है तो ये क्या कर लेते हैं, एक्साइट कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। एक बार देखो ये पूरा बना लेना है ना इसका एक बार, ठीक है सब लोग। फिर एक आप लोग नीचे बनाना उसकी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ कि ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था वो काय में चले गया, डी में चले गया। लेकिन अब हमको पता है वो डी कौन सा होगा, वो डी भी डी जेड स्क्वायर वाला ही होगा, है ना। वो भी हमको पहले ही पता है, ठीक है, कि वो वही वाला होगा, लेकिन वहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये हो गया 3s 3p और ये 3d हो गए। अब ये क्या करते हैं, अब ये पांचों आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जंप करना, ठीक है। हाँ अलग करते हैं वो अपने आप को, तभी तो बना पाएंगे, नहीं तो ऐसी बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती, है ना, इस ढंग से ऐसी। हाँ वही तो करा उन्होंने कि अपने उधर एक कर लिया आगे और फिर बाद में मिक्स होके एनर्जी को भी रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया उन्होंने, है ना। क्योंकि अब ये एनर्जी के चेंज आएंगे ना, ये जाएगा कैसे, कुछ एनर्जी लग जाएगी इसको तो एनर्जी बढ़ जाएगी इनकी, तो एनर्जी बढ़ेगी तो उसको फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करा, है ना उन्होंने। और फिर सबके क्या हो गए, साइज शेप सब कुछ क्या हो गए, सेम हो गए, है ना। ये अभी सबके अलग अलग थे, साइज भी अलग थे, शेप भी अलग थे, एनर्जी भी अलग थी, सब कुछ अलग था। अब इन्होंने मिक्स करके पांचों एक जैसे बना लिए, ठीक है। और अब ये पांचों क्या होंगे, क्लोरीन से। अब इनको सबको क्या नाम देंगे, sp3d sp3d sp3d। जो जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इन ऑर्बिटल के नाम देते, क्योंकि अब ये सब एक जैसे, अब इनमें कोई भी अंतर नहीं, ठीक है, ऑल आर अलाइक, है ना, एक दूसरे से बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। सबकी एनर्जी, सबकी साइज, सबकी शेप सेम होती है। और इससे ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा को वो करते हैं, है ना, कि मतलब इससे जो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स आते हैं वो प्रूव होते हैं, है ना। इसलिए इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। अब बनेगा कैसा, इसका शेप तो वही, वो जो शेप तो हमने पहले ही बना रखा था ऐसा। अब यहां सब CL लग जाएंगे, क्योंकि अब इसको वैसा बनाना हो, देखो पूरे ऑर्बिटल जैसा, तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये हो गए। अब Cl के कौन से होंगे, P वाले होंगे Cl के, तो ये Cl का एक, फिर ये दूसरा, ऐसे करके बनाने पड़ेंगे ये। लेकिन ये वाले बनाने को आपको नहीं आएंगे, तो इसलिए इनको कोई मतलब नहीं। आएंगे कितने, 4 तक वाले आएंगे यदि आए तो, बनाने को जो ड्रॉ करने को आते हैं वो 4। इनको तो फिर इसी ढंग से बना दो, है ना। ये वाला बनाना जरूरी है, ऐसा बना दो और फिर ये नॉर्मल ऐसे डायग्राम बना तो बताओ बनाने में कुछ है, कुछ भी नहीं करना, क्या है, कुछ थोड़ी करना। ये ऐसा बना दिया। अब इसमें P वाला, P का शेप भी हमको पता है, ये एक क्लोरीन का हो गया,
ये ये सब दो दो, ये दो दो ऐसे हो गए, ठीक है ना, ये बन गया वो। ठीक है, ये सब किसके हैं? क्लोरीन के। यहाँ CL लिख दो, CL। ठीक है कुछ नहीं उसको बनाने में, लेकिन ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको बस ये पता होना चाहिए क्लोरीन का P पार्टिसिपेट करेगा, उसमें P में ही होता है अनपेड आखिरी का, है ना, P5 होता है तो एक बच जाता है। आए समझ में आया? तो देखो ऐसे ये बने, है ना, इस ढंग से। अब तो मेरे को नहीं लगता किसी में दिक्कत आएगी करने में। चलो एक और करो, चलो SF6 का बनाओ, ये सब बनाओ, ये वाला, ये सब। पहले SF6 का निकालो हाइब्रिडाइजेशन, निकालो निकालो SF6 का। S में कितने होते हैं वैलेंस शेल में? हर एक 8 तो देखो किस में होते हैं, सिर्फ, हाँ 8 तो सिर्फ नोबल गैसेस में होती, पूरा ऑक्टेट ही कंप्लीट करवा दिया। हाँ हाँ, वो 6 फ्लोरीन है तो 6 बॉन्ड पे, तो क्या आया फिर हाइब्रिडाइजेशन, क्या आ जाएगा? हाँ, क्या आ जाएगा? sp3d2, क्योंकि इसमें क्या हो जाएंगे, 6 बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया। हाँ अब बनाओ, ऐसा बनाओ इस टाइप से। ये भले मत बनाओ, बस इतने दो। क्या होगा इसमें? सबसे पहले तो ये बताओ, इसमें एक्साइटेशन होगा कि नहीं होगा? इसमें इसका क्या रहता है? देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी आपको देंगे, इसमें नहीं देंगे एटॉमिक नंबर इस क्वेश्चन में, है ना। यहाँ यहाँ पता ही होना चाहिए वो एटॉमिक नंबर किन क्वेश्चन में देंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन, है ना। ये हमको खुद पता होना चाहिए कि इनके वैलेंस शेल कौन सी कैसी है, क्योंकि ये हमको निकालना है पीरियोडिक टेबल से, खुद निकाल सकते हैं उनको कि ऑक्सीजन के नीचे है तो इसमें उतने ही होंगे, और इसका ऑक्सीजन जैसे ही होगा, भले ये नाम नहीं आया तो भी कम से कम ऑक्सीजन जैसा, ऐसा 3s2 3p2 ऐसा हो, सॉरी 4, है ना, ऐसा हो जाएगा। ये किसका हो गया? सल्फर का ग्राउंड स्टेट हो गया। अब बताओ एक्साइट होने की जरूरत है कि नहीं? अब इसको कितनी बॉन्ड बनानी है सल्फर को? 6, और यहाँ पे कितनी बनाने की कैपेसिटी दिख रही है? सिर्फ 2 की। इसका मतलब एक्साइटेशन होगा, है ना। तो इसलिए फिर आगे 3D वाले भी तुरंत बना लो। वैसे तो हमको हाइब्रिडाइजेशन से पता चल ही चुका है कि D करना ही पड़ेंगे इसमें इन्वॉल्व, है, तो वो पहले ही निकल जाता है। अब ये 3D, अब क्या होगा इसमें? एक्साइट सिर्फ एक नहीं होगा, एक और ये दो, दोनों होंगे, तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा। फिर बस फिर ये जो लाइन है ये अगले तक कर दो, यहाँ तक कर दो, इधर भी एक ऐड कर दो, ये हो गया। ठीक है, और इसका शेप क्या होगा वो हम पहले ही कर चुके हैं VACPR में। 60 का शेप क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो इसका शेप भी क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। ये 4 ऐसे बना दो और 2 ऊपर नीचे बना दो। ठीक है, ये आगे आप समझ में, बस ऐसे निकल जाता है ना, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं। चलो एक इसका निकालो, अमोनिया NH3। पहले ये कर लो, लिख लो पूरा, है ना, फिर NH3 का निकालो। इजी है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो हाइब्रिडाइजेशन पता करना तो बहुत ही इजी है ना, वो तो हमने वो टेबल से अपने आप ही आ जा रहा है ना, और फिर वो आ जा रहा है तो अपने आप ये पता चल जाएगा एक्साइट कराना ही पड़ेंगे, जब डी इन्वॉल्व कराने तो कराना ही पड़ेंगे, तो वो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये थ्योरी सबसे पहले आई कार्बन के लिए, इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, तो ये कार्बन हमेशा ही टेट्रावैलेंसी शो करता है, बाकी के तो फिर भी बना लेते हैं, H2S भी बनता है, उसमें हो जाता है काम 2 से, है ना, लेकिन बाकी कार्बन हम 99% टेट्रावेलेंट ही होता है, और वो फिर एक मिनट, हेलो हेलो,
हाँ जी जी, नहीं 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 लगा है जहाँ तक मेरा ख्याल। मैं एक मिनट देख भी लेता हूँ, वैसे नहीं लगा है। एक मिनट। हाँ, नहीं लगा हुआ है। हेलो। हाँ, नहीं लगा हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर रहेगा तो फिर मैं बाद में जी जी, ओके। हाँ हुआ, ये हो गया। अब NH3 का करो, करो NH3। हाँ, अब NH3 का करो, ठीक है। ये NH3 का ऐसा कैसा? हाँ, क्यों? NH3 में कितने आई? N के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5। 5 होते हैं ना? नहीं, 5 होते हैं। हाँ, 7 होता है तो 5 हो गए। और 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गई, तो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो टोटल कितना हुआ? 4 हुआ ना? तो 4 में कौन सा होगा? sp3 होगा, ठीक है। तो इसके क्या हो गया? sp3 हो गया, ठीक है। 5 होते हैं ना, 5 हुए तो 1 लोन पेयर बचा ना। हाँ, और 3 बॉन्ड पेयर, तो 4 ही हुआ ना टोटल। नहीं, इसमें सिर्फ sp3 ही करना। अभी अभी हमको वो dsp2 को सोचना ही नहीं, ठीक है, उनको नहीं सोचना, सिर्फ ये। तो अब कैसे बनेंगे इनके? बनाओ ऑर्बिटल्स NH3 के। क्या होता है वेल कॉन्फ़िगरेशन? हाँ, इसमें एक्साइटेड स्टेट की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2, इसमें 3, इसमें हो गए, तो इसमें जरूरत है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, मत करो एक्साइट, है ना। नॉर्मली हमको पता चल चुका है कि ये चारों को करवाना है, तो ये करवा दिया, है ना। तो अब ये 4 बन गए। चारों के नाम क्या होंगे? sp3 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 sp3, ठीक है। और वैसा बनाना इनके आ सकते हैं, देखो 4 तक वालों के ये ऑर्बिटल वाले भी आ सकते हैं, है ना। तो इसके बनाना है तो देखो, एक तो ये बना दिया और नाइट्रोजन लिख दिया, और ये, और हाइड्रोजन का तो ऐसे ही होता है, तो ये एक में लोन पेयर एकोमोडेट कर दी, और बाकी में ये सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया, ठीक है। आया, समझ में आया? अब अब करते हम कार्बन का, है ना, जिसका कि हमको अभी कुछ एक कार्बन में 2-2 एटम के भी आ जाते हैं, है ना। तो उसका अब हम करते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मान लो हमको बोला कि इसमें बताओ, ऐसी पूरी चेन भी दे सकते हैं, बड़ा सा तो बोल सकते हैं, और सबके बोल सकते हैं कि सबके हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब ये वैसे ऑर्गेनिक में ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे हम, क्योंकि हमको वो ग्रुप का सब पता होगा कि कैसा होता है ना। लेकिन अभी जैसे मैं देखो, 2-3 ग्रुप तो आप लोगों ने पहले पढ़े 10th में, CHO, COOH, पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये सब। हाँ, एल्डिहाइड कार्बो, वो वाले तो अभी बस वही आएंगे यदि पूछेंगे अभी तो। हाँ, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये, है ना। जैसे जैसे मान लो आपको ऐसा दे दिया, ऐसे तो कंपाउंड तो आपको ऐसे बना के नहीं देंगे, वो ऐसा देंगे CH3CH2CHO। अब ये दे दिया, नहीं ये एल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे कि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, है ना। ठीक है, कि हर कार्बन का क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना। तो उस नहीं, सेम हाइब्रिडाइजेशन एक ही के अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। इट डिफर कंपाउंड टू कंपाउंड, है ना, वो डिफर करेंगे। तो अब आपको इसमें सबका वो बना लो, है ना, एक्चुअल शेप जो है वैसा।
अब ये पता होना चाहिए हमको कि इसमें ऐसा होता है, ठीक है। ये नहीं पता होगा ना तो फिर इस कार्बन का नहीं निकल पाएगा ना कि C डबल बॉन्ड OH ऐसे होता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी फिलहाल ये 2-3 के कर लो, COOH का ऐसा होता है, ठीक है ना। और एक कीटोन होगा तो इस ढंग से होगा, बस ये क्या आएंगे, अल्कोहल होगा OH होगा तो बस ये नॉर्मल ही रहता है ना, इधर ये ऐसे, हाँ ऐसे होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। फिर ऑर्गेनिक में तो हम सभी कर लेंगे, तो फिर वहां उसके बाद तो फिर सब लोग चैंपियन हो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं है। अब देखो, अब बताओ अब कितना होगा, ये पहले कार्बन का कितना होगा, इसका, इसको फर्स्ट बोल दो, चलो इसका कितना होगा। इसमें इसमें क्या काउंट करना रहता है, हाँ बॉन्ड पेयर, लेकिन कौन सी बॉन्ड काउंट करते हैं, सिर्फ सिग्मा करते हैं, पाई नहीं करते। तो कितनी आई 3, तो क्या होगा 3 का sp2, तो इस कार्बन का हुआ sp2। देखो ध्यान रखना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करना है ना, पाई बॉन्ड नहीं करना है, इसीलिए तो ये डायग्राम बनाना पड़ा, है ना, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4, तो sp3, इसका भी sp3, तो ये दोनों कार्बन का sp3 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हो जाएंगे, है ना। या जैसा मान लो ऐसा आ गया CHHH, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आ गया। अब इसमें बताओ, चलो इस कॉर्नर से बताओ, इस कॉर्नर से क्या क्या आएंगे, बनेगा तो sp2, हाँ इसका तो हो गया sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसमें भी हुआ तो इसका sp होना चाहिए। हाँ इसमें बस 2 ही सिग्मा बॉन्ड है ना, तो sp, इसमें भी sp आ गया और इसमें sp3 आ गया। तो बस ये आसानी से हो जाएंगे ना, कुछ दिक्कत नहीं, बस ये पता होना चाहिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करना, है ना, तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं इनको निकालना, ठीक है। क्योंकि कार्बन में डी कभी नहीं आएगा, है ना, sp में से ही होंगे काम, है ना, मतलब sp, sp2 और sp3, ये 3 ही आएंगे, ठीक है, कार्बन के। कभी भी इसके अलावा कोई चौथा नहीं करना है। कार्बन के केस में 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये तीनों, है ना। कभी भी ऐसे, जैसे सल्फर वगैरह में sp3 भी हो सकता है, sp3d2 भी हो सकता है, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं उनमें, लेकिन इनमें इन 3 में से ही होता है, ठीक है। आए समझ में आया, तो ये बस ऐसे निकल आएगा। हाँ, अब आपको देखो ये 2 कंपाउंड है, इनके अभी फिलहाल स्कूल में पूछने के काफी चांसेस है। एक तो C2H4 का, है ना, इसका पूरा आएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो और इसका पूरा ऑर्बिटल डायग्राम्स बना, पूरा पूरा कंप्लीट आएगा C2H4 का, है ना। और एक C2H2, है ना, और एक वैसे C2H6 भी कर सकते हैं, ये तीनों के चलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका करते चलो C2H6, तो C2H6 क्या हो जाएगा ऐसा, है ना, इसमें क्या होंगे हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन के sp3 होंगे, है ना, sp3 होंगे, ठीक है। तो जैसे कार्बन जो होगा एक ये बना दो, है ना, ये कार्बन का क्या होता है ऐसा होता है ना, ये, ठीक है। अब एक्साइटेशन होगा कि नहीं होगा, बॉन्ड कितनी बनानी है, इसको 4 बनानी है ना, तो इसलिए एक्साइटेशन करना, भले बॉन्ड देखो कोई सी भी बनानी हो, सिग्मा बनानी हो पाए, उसके लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया, और अब हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, तो इन सब ने मिलके 4 नए बना लिए। ये सिमेट्रिकल ऑर्डर फॉर्म कर रहे हैं, जैसा आपने स्टार्टिंग में एक बार बताया था। हाँ ये मतलब सब एक जैसे हो जाते हाँ, जो सिमेट्रिकल ऑर्डर जो आपने हाँ, बताया था स्टार्टिंग में कि वो अपने आप को हाँ सब में एक एक हो गया तो ये स्टेबल भी हो जाता है ना, ठीक है, ऐसा। तो देखो ये हो गया, अब इसके वो कैसे बनाना, अब देखो ये कार्बन है ना, अब इसके क्या होंगे 4, हाँ ये एक, है ना ऐसा। अब ये दूसरा, ये जो कार्बन है ना, इसने एक तो इसने इससे बॉन्ड बना ली, अब इसके खुद के भी, है ना। अब ये तीनों हाइड्रोजन,
और इसमें भी ये तीनों हाइड्रोजन है, ये है ना, ये इसके हमारे ऑर्बिटल के डायग्राम बन गए। ठीक है, अब इनमें देखो, अब स्कूल के हिसाब से इनको सबको एच एच जरूर से लिख देना, है ना, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिट कर देना। ये जो बीच का कॉमन एरिया है ना इनका, उसमें से, तो ये हमारा C2H6 का हो गया। लेकिन इसका भी लेकिन बहुत कम चांस है आने के, इन्हीं दोनों के चांस है ना, क्योंकि इनमें थोड़ा अलग होती चीजें, इसलिए इनके आए। ठीक है, तो ये C2H4 में तो डबल बॉन्ड बनेगा। हाँ, C2H4 में फिर डबल बॉन्ड बनेगी, हाँ, है ना। तो देखो, है ना कि ये हो गया ऐसा, तो इसमें क्या हो गया, sp2 है ना, ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसमें एक्साइटेशन होगा कि नहीं होगा इसमें, है ना। देखो अभी भी बॉन्ड तो उसको 4 ही बनाना है ना, तो अनपेड 4 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, भले वो हाइब्रिडाइजेशन में चारों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मगर बॉन्ड तो बनाना है, इसलिए एक्साइटेशन होगा। तो ये देखो, इसको बहुत अच्छे से कर लो, है ना, ये वाले एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में भी सब में पूछने के इसके काफी चांस होते हैं। तो ये हो गया, है ना, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है ना, तो इसलिए S और ये 2p तक ही हाइब्रिडाइजेशन कराना। तो ये 3 तो बन गए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, sp2 sp2 sp2, और एक ये क्या बच गया, अनहाइब्रिड बच गया। क्योंकि देखो हमको बहुत जरूरी था कि अनहाइब्रिड बचे, क्योंकि पाई बॉन्ड उसी से बनती है, अनहाइब्रिड से बचती है ना, इसलिए एक अनहाइब्रिड बचना जरूरी था। दोनों कार्बन में सेम हुआ, इसलिए 2-2 नहीं बना रहे, है ना, इस कार्बन का भी ऐसा ही है, इस कार्बन का भी ऐसा ही है। ठीक है ना। अब इसके हमको वो बनाने, ठीक है। तो देखो एक तो क्या हो गई, इसकी बन गई ये 3 तो क्या हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, है ना। इनका ट्राइंगुलर प्लेनर होता है, sp2 का जो 3 बॉन्ड पेयर का ट्राइंगुलर प्लेनर होता है। तो देखो हमने इसको ट्राइंगल शेप में बनाया है ना, इन तीनों को ये इसी शेप में बनाया। ठीक है ना। अब ये तो हमारे ये वाले बन गए, ये अब इनमें सब में क्या हो गए, हाइड्रोजन आ गए। अब इतना तक बनाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें पाई बॉन्ड भी बनानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनी है। अब वो पाई बॉन्ड किससे बनी, पी से बनी है ना। पी का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल होता है ना। तो पी में ऐसे 2, मतलब ये एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा ना, एक ऊपर, ये देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, ये पी है ना, नॉर्मल पी ऑर्बिटल है। ठीक है ना। और ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक के हैं, ये तीनों अलग अलग थे, है ना, ये दोनों एक हैं। ठीक है, ये एक है पूरा, ये एक है पूरा। मान लो ये पी वाई है तो ये भी पी वाई है, ये भी पी वाई। ठीक है, दोनों पी वाई। ठीक है, मान लिया हमने ऐसा, हमने मान लिया कि हाइब्रिडाइजेशन में पी एक्स और पी जेड ने पार्टिसिपेट कर लिया है ना। बचे कौन सा, जो पी वाई वाला बचा है वो अनहाइब्रिड है ना। तो ये भी पी वाई वाला है और ये भी पी वाई वाला। अब इसमें आप देखो, अब इसको जोड़ तो हम पाएंगे नहीं, इतना पास अब बना ही नहीं सकते उसको, अब इतना दूर बना दिया है तो बस इसमें क्या कर दो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा और एक ऐसा करके ऐसे लाइन, तो ये लाइन क्या हो गई, पाई बॉन्ड हो गई, और ये सब कैसी हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये ऐसा बनाना पड़ेगा, है ना। और बहुत चांस है इसका आने का, है ना, अभी एग्जाम में चांस है। ठीक है, किया है C2H4 का, और एक मैं C2H2 का भी बना देता हूं, है ना, उसका थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होगा इससे भी। ठीक है, आए समझ में आया ना अच्छे से, है कुछ नहीं, मगर उसको ड्रॉ करने का बस यही फायदा है कि कॉम्पिटिटिव में से ड्रॉ करने को नहीं आते हैं, तो ये बनाने नहीं पड़ेंगे, बस हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ये यही सब उसमें आएगा। उनमें आइडेंटिफाई करने को आएंगे वो तो सीधे सीधे। अब उसमें देखो कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं
कि जेड एक्सिस ओवरलैपिंग एक्सिस है तो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, या सिग्मा बॉन्ड कौन से बनाएंगे, इस टाइप के भी आ जाते हैं उनमें, ठीक है। तो वो तो हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें हमको आएंगे। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी भी? उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी, तो उसमें 2 पाए आएंगे ना, 2 पाए आएंगे, तो वो 2 बनाने पड़ेंगे, तो क्या और ऐसा कंजेस्टेड हो जाता है ना ये, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, आए समझ में आए ये? अब फिर से हम इसको एक बार क्लास फिर से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा मैं तेज भी करा रहा हूं। C2H2 को बनाना है ना, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है। हाँ ठीक है, C2H2, हाँ ठीक है। तो अब C2H2 में क्या होगा, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी, ठीक। तो देखो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हो जाएगा ना, क्योंकि 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसके लिए बनाए है ना, इसी टाइप का हम इसके लिए बनाएंगे। तो कैसे बनाओगे, बना लो, ये बनने तो देखो सेम ही है ना। इसमें भी एक्साइटेशन तो करानी ही पड़ेगा, क्योंकि उसको बॉन्ड कितनी बनानी है, 4 है ना, तो ये एक्साइटेड होगा, ऐसे सब लिखना, देखो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये सब लिखना है ना, ऐसे छोड़ना मत। फिर ये बस ये भी बनाना, सिर्फ यहीं तक बनाना है इसको, ठीक है, ये इधर से है ना। तो इसमें फिर ये 2 ही बनाना, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, कौन सा, sp और sp, और ये दोनों कैसे हो गए, अनहाइब्रिड हो गए, अनहाइब्रिड, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे बनाना, ऐसे 2 तो ये C बना दिए, अब इन दोनों पर देखो sp कैसा होता है, लीनियर है ना, 2 बॉन्ड पेयर के लीनियर ही शेप आता है, तो इसलिए इन दोनों को सबसे पहले ये लीनियर, ये बन गया हमारा, इसका बेसिक जो शेप है वो तो बन गया, ये हो गया, ठीक है। अब बनानी इनमें पाई बॉन्ड्स है ना, हाँ हाँ, अब इसमें देखो पाई बॉन्ड बनानी है, तो एक तो देखो ऐसे ही बन जाएगा, ये एक p बन गया और ये दूसरा p बन गया है ना, इसमें ऐसे करके ये जोड़ दिया, ये तो एक तो बन गई हमारी, ठीक है। अब एक और बनाना है, तो अब इसको देखो इधर कहीं लेना पड़ेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये, हाँ ये, अब देखो इसको ऐसे डॉट डॉट करके इससे जोड़ दो, इसको डॉट डॉट करके इससे जोड़ो, है ना। आपको देखो करना ही पड़ेगा, उसको कहीं तो लेना पड़ेगा, या इस साइड ऐसे ले लोगे तो भी ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। देखो अब ये के पाए हो गई, ये दूसरी पाए हो गई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये दो, इनको अलग नहीं बनाना है ना, ये 4 नहीं है, 2 ही है, ऊपर नीचे एक, हाँ ये ध्यान रख, बस ये ऐसे ये बन गया, ठीक है। तो ये दोनों, बस यही है कि मतलब डमी वालों को ये सिर्फ उधर ही काम में, एनुअल एग्जाम में आएगा, या तो पहले निविद हो तो चल जाएगा, लेकिन स्कूल एग्जाम्स में ये आने के 2-2 3-3 बार चांस होते हैं ना, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा ये, ठीक। हाँ 2 पाए हो गई, 1 सिग्मा हो गई, कोई बहुत दिक्कत थोड़ी बनाने में है ना, बहुत आसानी से बना सकते। CH4 है तो उसका 1 C हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे, उसमें sp3 होगा, ये सब ये बन गए, ये CH4 का बन गया। खैर ये है कि मतलब एकदम अभी ही पढ़ा है और एकदम से यूज करना तो थोड़ा सा वो, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि इसको बहुत अलग से, मतलब पढ़ते पढ़ते ही आ जाता है ना, मतलब ये ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत ज्यादा अलग एफर्ट लगाने पड़े या ऐसा कुछ नहीं, पढ़ते पढ़ते आ सकने वाली चीज है ना, कि पढ़ते पढ़ते हमको आ जाता है, ठीक है। तो ये आए समझ में आया अच्छे से, हाँ ऐसे ये हो जाएगा। तो देखो ये नॉर्मल जितने भी होंगे उनके सबके हाइब्रिडाइजेशन आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। अब मेरे को नहीं लगता कि हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल ये निकालने में दिक्कत है, कुछ में रेजोनेंस वगैरह होता है, तो वो तो जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तब कर सकते हैं उसको, ठीक।